हरियाणा की भाजपा नेत्री, अभिनेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की परसों गोवा में मौत हो गई। मौत के बाद से उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं रही, क्योंकि उनके परिवार ने इस मामले को लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनाली फोगाट हैं कौन और उनकी हत्या का मामला क्या है। सोनाली फोगाट हरियाणा में भाजपा की नेत्री थीं। 2019 में आदमपुर विधानसभा से उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जहां से वो हार गई थीं। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई पिछले ही कुछ दिनों पहले उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और अपनी विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद चर्चाएं चल रही थीं कि शायद आदमपुर में जब दोबारा उपचुनाव होगा विधानसभा का, तो उसमें सोनाली फोगाट हो सकता है कि भाजपा की चेहरा बन सकती हैं या भाजपा की उम्मीदवार बन सकती हैं। लेकिन परसों उनकी मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। खबर ये आई कि गोवा के एक होटल से उनकी लाश मिली है। परिवार के जो परिवारजन हैं, उनके सदस्य हैं, उनको ये बताया गया कि शायद सोनाली फोगाट की मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन कल उनके भाई ने गोवा पुलिस को जो शिकायत दी है, उस शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके भाई ने गोवा पुलिस को शिकायत में ये बताया है कि सुधीर सांगवान नाम का उनका पीए, जो उस वक्त गोवा में उनके साथ था, उसी ने उनकी हत्या की है। परिवार ने आरोप लगाया कि मौत से कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट ने अपने परिवार के जनों से मोबाइल पर बातचीत करके ये बताया कि सुधीर ने उनके खाने में कुछ मिला दिया है, जिससे उनको बेचैनी हो रही है। और उनको ये भी पता चला है कि कुछ साल पहले उनके घर में जो चोरी हुई थी वो सुधीर सांगवान ने ही कराई थी, और वो वापस जब अपने हरियाणा वापस आएंगी गोवा से, तो हरियाणा पुलिस से कहकर सुधीर सांगवान पर FIR या सख्त कार्रवाई कराएंगी। उसी शिकायत में भाई ने यह भी कहा है कि सोनाली फोगाट के साथ सुधीर सांगवान ने कुछ साल पहले दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उनका वीडियो बना लिया, और इस वक्त जो उनकी मौत हुई है, इसमें भी सुधीर सांगवान ने उनको कुछ खिला पिलाकर उनकी हत्या कर दी है। परिवार का ये आरोप है, न सिर्फ उनके भाई के, लेकिन परिवार के और जनों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि सुधीर सांगवान जब से उनका PA बना था, तब से उसने सोनाली फोगाट के कांटेक्ट या उनका राब्ता परिवार के अन्य सदस्यों से काट दिया था। परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए भी सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान की इजाज़त लेनी पड़ती थी, या सुधीर सांगवान के इजाज़त के बिना कोई उनसे मुलाकात नहीं कर सकता था। परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि गोवा पुलिस ने अभी तक उनकी रिटन शिकायत पर, जो तहरीर उन्होंने दी है उनके भाई ने गोवा पुलिस को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब इस पूरे मामले में परिवार कह रहा है कि भाजपा की नेत्री होने के बावजूद राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना ही गोवा पुलिस उनकी कोई मदद कर रही है। इन सब के बीच विपक्ष के कई नेताओं ने इस बात को मुद्दा बनाया। वो ये कांग्रेस के कई नेता और दूसरे दीगर नेता जो हरियाणा के हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि सोनाली फोगाट की इस अचानक मौत की CBI जांच की जाए। कल परिवार ने भी यही मांग उठाई है कि हरियाणा सरकार या तो गोवा सरकार से बातचीत करे और CBI इंक्वायरी की मांग कर रही है। साथ ही ये भी कह रही है कि उनका जो PA सुधीर सांगवान है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। परिवार का कहना है कि रिटर्न शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अभी तक न पोस्टमार्टम करवाया है, ना ही सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी हुई है। कल से, यानी परसों मौत की खबर आने के बाद, कल से परिवार हरियाणा में उनके अंतिम संस्कार का वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक सोनाली फोगाट की गोवा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, ना ही पोस्टमार्टम हुआ है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में और क्या क्या पहलू आते हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि 2019 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई, जो कांग्रेस के विधायक बने, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी। विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भाजपा ज्वाइन कर लिया। 2019 के बाद दोबारा से आदमपुर विधानसभा चुनाव, जहां से कुलदीप बिश्नोई विधायक थे, जहां से सोनाली फोगाट चुनाव हार चुकी थी, दोबारा वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो सोनाली फोगाट दोबारा से वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद थी। कुछ दिन पहले उनकी कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात भी हुई थी। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि क्या ये हत्या है, और अगर हत्या है तो क्या इसमें सियासी लोगों का हाथ है, या उस PA जिस पर परिवार आरोप लगा रहा है उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। अब देखना होगा। हालांकि गोवा के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी वहां के DGP कर रहे हैं, लेकिन परिवार के अलग अलग सदस्य पिछले 48 घंटों में मीडिया के सामने आकर ये बात कह चुके हैं कि ये प्राकृतिक मौत नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है, ना उनको कभी हृदय से रिलेटेड
रिलेटेड यानी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हृदय गति रुकने की का कोई शक्को शुबा नहीं था, वो सेहत से बिल्कुल ठीक थी। तो ये मौत अचानक कैसे हो गई? उनका कहना है कि ज़रूर सोनाली फोगाट को उनके पीए ने कुछ नशीला या जहरीला पदार्थ खिलाया जिससे उनकी मौत हो गई। अब इन सारी बातों पे क्लैरिटी तभी आएगी जब सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, और ये भी देखना होगा कि क्या गोवा पुलिस उनके पीए पर सुधीर सांगवान, जिस पे सारे आरोप लग रहे हैं, क्या उनको गिरफ्तार करती है या नहीं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।